आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुले हुए हैं, उस देश में आपको पूजा करने के लिए अलाउ नहीं है। कि जैसे धर्म के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, तो ये धर्म से ये भी जुड़े हुए हैं। हम लोग मंदिर में इसलिए आए हुए हैं कि धर्म से लोग जुड़े हैं, तो फिर और उसके लिए एक अच्छा ऑर्डर लेकर आए, ना कि इन्हें एक जेल खाने में बंद कर दिया जाए और उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया जाए। लगता है इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं यही कहूंगी कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर आम जनता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं नेहरू पार्क के बाहर मौजूद हूँ। जानकारी सामने आई थी कि डॉग प्रोटेस्ट तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन एक बेजुबान बच्चों के लिए एक महायज्ञ किया जाएगा इस पार्क में, और उसकी जानकारी सामने ये आती है कि रात में जो पंडित है यहाँ के, उन्होंने मना कर दिया कि जो परमिशन है वो नहीं है। कौन परमिशन नहीं दे रहा है? इतने दिनों से परमिशन मिली हुई थी, लेकिन अचानक से रातों रात परमिशन कैंसिल हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे देखा जाए तो अब कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको प्रेयर करके जाने दिया जाएगा, 4 बजे के बाद मंदिर खुलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है वो ये है कि अपने देश में आप लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं। अपने देश में आवाज उठाएंगे तो इस तरीके की वैन्स में आप लोग भरते हुए नजर आएंगे। ये जो पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं उनमें आप भरते नजर आएंगे। मैंने जब यहाँ पर एंट्री ली तो एंट्री लेते ही मुझे यहाँ पे लोगों से ज्यादा पुलिस वाले नजर आए। मतलब आप ये सोचिए कि देश में जब अपनी बात रखने के लिए कोई सड़क पे उतरता है तो उन लोगों से ज्यादा पुलिस कर्मी ज्यादा नजर आते हैं। वो लोग ये कहते नजर आते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। तो आखिरकार ये जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं उनको लेकर हमेशा सवाल बनता है कि क्या देश में अपनी आवाज रखना अभी एक जुर्म हो चुका है। आगे भी आपको अंदर तक पूरा दिखाऊंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही नजर आएंगे, आम लोग तो आपको नजर ही नहीं आएंगे जो यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए या प्रेयर करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगी, आगे तक पूरा देखेंगे तो काफी सारी पुलिस की गाड़ियां इस साइड में भी खड़ी हुई है, दूसरी तरफ पे भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है और तमाम पुलिस वाले अंदर भी मौजूद है। तो दिल्ली पुलिस का जो हमेशा कहा जाता है कि डॉगेश भाई का आतंक, लेकिन दिल्ली पुलिस का आतंक दिल्ली में लगातार देखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे कि अब आप लोगों को क्या परमिशन दी गई है, आप लोग अब क्या करेंगे। आप देखिए कि जय भैरव बाबा वहाँ लिखा है। यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है और इस साइड हो या उस साइड हो, हर जगह पे पुलिस वाले आपको नजर आएंगे। अलग अलग गाड़ी पे बैठे हैं, बाइक पे बैठे हैं और लोगों से इकट्ठा होने के लिए साफ तौर पे यहाँ पर मना करते हुए नजर आए हैं कि आप लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते ज्यादा देर तक, या फिर आपको इतनी परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है। लेडीज पुलिस अलग है। सोचने वाली बात यह है कि जंतर मंतर जैसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर दिल्ली की किसी भी सड़क पे प्रोटेस्ट होता है, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, क्यों लोग नाराज है सरकार से। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार से खुश तो कोई नजर नहीं आता, सब लोग नाराज ही नजर आते हैं। और जिस तरीके से कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि जो एबीसी रूल है उसके तो कहीं ना कहीं खिलाफ है ये सारी चीजें। आपको नजर आ रहा होगा सामने लोग इंतजार में बैठे हैं कि अंदर जब मंदिर खुलेगा 4 बजे के दौरान तो हमें प्रार्थना करने दिया जाएगा। और यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग बाहर भी मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही नहीं ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो सिर्फ इन बेजुबानों के लिए जो इस मंदिर में भी मौजूद है उनके लिए लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे उतर के, और इन लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको एक ये चौंकाने वाली बात बताना चाहती हूँ, मुझे हंसी आई थी सुन के कि पुलिस वालों से जब पूछा गया कि सर आज कुछ स्पेशल है, आप लोग इतने सारे यहाँ आए हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए लोग यहाँ पे, मतलब कि जो आम लोग है वो यहाँ पे लगभग 10 है मान लीजिए, तो सुरक्षा के लिए पुलिस वाले यहाँ पर 50 आ गए। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को इतनी क्या ज्यादा सुरक्षा वाली बात समझ में आ गई कि 10 लोगों के लिए आप 50 लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जो इंतजार ये लोग करते नजर आ रहे हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे ही बातचीत करेंगे कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें क्या कुछ जानकारी मिली। तो आप लोगों को परमिशन दी गई थी यहाँ पे यज्ञ के लिए, और पता लगा कि रात को लास्ट नाइट पंडित जी ने मना कर दिया है, तो क्या रिएक्शन था आपके? सी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ओके थैंक यू। सो मुझे नहीं पता कि गॉड से बात करने के लिए या पूजा करने के लिए व्हाई वी डू हैव टू नीड दिस परमिशन एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि जेन्युइन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मंदिर में आने के बाद पूजा करने के लिए भी स्टिल वी नीड परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। आई मीन आई डोंट नो व्हाई। और वो भी आज प्रोटेस्ट कोई सा नहीं है। आज एक्चुअली आज कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, आज सिर्फ यज्ञ है। और कुछ यज्ञ भी था, यज्ञ भी उसको कैंसिल कर दिया गया। सारे
सारे पुलिसकर्मी बाहर मौजूद हैं और जैसे था कि आपको परमिशन थी यहाँ पे यज्ञ की, लेकिन वो लास्ट नाइट कैंसिल हो गई है। अब आगे आपके क्या स्टेप्स हैं? It's a very clear thing that this protest will not stop. पहली बात तो हम गवर्नमेंट को, जितनी ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं, पुलिस वाले जो यहाँ खड़े हैं, उनके तक भी ये मैसेज पहुंच जाए तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि हमारा ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि जब तक ये क्रूएलिटी को स्टॉप नहीं करेंगे, हम मिलते रहेंगे, सोशल गैदरिंग करते रहेंगे। इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं यही कहूंगी कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर आम जनता के जरूरत पड़ी तो सरकारों के खिलाफ नारे भी लगाएंगे, अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे, बट जब तक ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसमें आम जनता की राय शामिल नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। ये मैसेज हम सब मिलकर यहाँ देना चाहते हैं। ये सारे लोग अपना प्रोफेशन छोड़ छोड़ कर आए हुए हैं। हमारी 9 to 5 की एक जॉब है। वी हैव वैल्यूएबल टाइम टू स्पेंड ऑन आवर वर्क एंड यू सी द करेज, द एनर्जी everybody is showing here. We have gathered here for the common cause, and that cause is to save our animals, cows, and that's what humanity says. I don't know why government can't understand this simple lesson of humanity. Very sad to hear. जैसा आपने कहा कि वाई गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल यज्ञ था। उसके बाद भी इतनी पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस सिक्योरिटी इतनी मौजूद है, तो उसका क्या रीजन लगता है आपको? थोड़ा सार्कास्टिक होना अभी जरूरी है इस बात का जवाब देने के लिए। अगर ये लाल किला उस वक्त पहुंच गई होती इतनी सिक्योरिटी, तो बॉम्ब ब्लास्ट होना ही नहीं था। और अगर इतनी सिक्योरिटी दिल्ली में हर जगह देखने को मिल जाए, दिल्ली वुड बी द सेफेस्ट प्लेस फॉर विमेन। आयरॉनिकली जहां सेफ्टी की जरूरत है वहां सेफ्टी है नहीं, और जहां पर लोग बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं यही कहूंगी कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर आम जनता यहाँ पर गैदर होकर अपनी आवाज भी नहीं उठा सकती, तो मुझे बहुत खेद है ये बताने में कि हम एक स्वतंत्र समाज का हिस्सा है। आज तो हम भगवान जी की यहाँ पे आके पूजा करने के लिए आए हैं, एंड बिलीवर्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ तो कोई नारेबाजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान के पास हम जो है एक फरियाद लेकर आए हैं कि इन बेजुबानों की मदद करें, और शायद भगवान के माध्यम से ही हमारी सरकार को समझ आ जाए कि कितने जरूरी हैं ये जानवर हमारे देश के लिए। वो भी नहीं होने दे रहे, वो भी नहीं होने दे रहे, गवर्नमेंट वो भी नहीं होने दे रही है। हम तो पूजा करने आए थे बेजुबानों के लिए, वो भी हमारा कैंसिल करवा दिया। तो मतलब हैरानी की बात यह है कि अगर पूजा को भी मतलब उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि अगर जानवर के लिए की जा रही है तो वो नहीं करने दी जाएगी। क्या लोग जागरण नहीं करवाते? क्या लोग जो है साई संध्या नहीं करवाते? क्या तब फंक्शन में लोग नहीं आते, शादियों में लोग नहीं आते? तो आज हम अगर जानवर की फरियाद लेकर यहाँ पर आए तो उसके लिए इतना पुलिस फोर्स, दिस इज रियली समथिंग द गवर्नमेंट शुड पॉन्डर अपॉन। करता है, ठीक है, मिनिमम फिर भी 50 पीपल्स आएंगे, गैदरिंग होएंगे, लड़की के साइड से भी लड़के के भी साइड से भी। वो खाना भी रखवाएंगे, तब रोड ब्लॉक नहीं होंगे, तब यहाँ पे भीड़ नहीं होगी। क्या हमारे यहाँ पे यज्ञ करने से भीड़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है? हम तो किसके लिए करें, शांति पूर्वक हम कर रहे हैं यहाँ पे यज्ञ, फिर भी नहीं इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद सोच के देखना इस चीज को। मेरा नाम हर्षा है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, और मेरा कहना यह है कि अभी धर्म के नाम पर ही एक यात्रा चली थी छतरपुर से, जो किसी योगी महात्मा ने चलाई थी कि ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जिस राष्ट्र को आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुले हुए हैं, उस देश में आपको पूजा करने के लिए अलाउ नहीं है। इतनी छोटी सी बात, खाली 20-25, ये क्या कोरोना टाइम है क्या कि जहाँ पे 20-25 लोग भी जाके बैठ नहीं सकते? इतनी पुलिस की गाड़ियां बाहर आई हुई हैं, और एक धर्म के नाम पे कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। किस लिए? आप एक छोटी सी पूजा के लिए परमिशन नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोग क्या हैं? हिंदू धर्म का ही बात है, यहाँ पर हिंदू धर्म की ही पूजा की जा रही है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। शेम शेम शेम। मेरा नाम प्राची है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ यहाँ पे इन्हीं डॉग्स के लिए, और मैं कराती भी हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे धर्म के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, तो ये धर्म से ये भी जुड़े हुए हैं। हम लोग मंदिर में इसलिए आए हुए हैं कि धर्म से डॉग जुड़े हैं, तो फिर उनको हटाया क्यों जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है? हमें लगता है ये बीजेपी का मिली भगत है, क्योंकि अगर मिली भगत इनकी नहीं होती तो फिर ऐसा नहीं होता। पहले भी और भी पार्टी आई, बट कुत्ते पे इतना जोर जबरदस्ती नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। तो ये अपने अलग कुछ चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रेयर चल रही है, हम प्रे किया जा रहा है।
सब लोग इसी चीज को लेकर प्रेयर कर रहे हैं कि जो ऑर्डर पास हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। एक भगवान से कहीं ना कहीं प्रार्थना करके एक उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सरकार या कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन हाँ भगवान शायद हमारी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि भैरव मंदिर में मौजूद है लोग, और यहाँ पर जो डॉग्स होते हैं वो भैरव बाबा का कहीं ना कहीं वाहन माने जाते हैं, और हमेशा कहा जाता है कि जो पहली रोटी है वो पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी जो है वो हमेशा डॉग को दी जाएगी। वही चीज है, यानी जो प्रार्थना है वो चल रही है, प्रार्थना कर रहे हैं लोग। तो होप, एक रिपोर्टर नहीं, एक आम इंसान होने के नाते मैं तमाम लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लेकर समर्थन दें, क्योंकि आप लोगों का समर्थन इस मुद्दे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो की जो मांग है वो गवर्नमेंट से है या फिर सुप्रीम कोर्ट से है? हमारी तो मांग सुप्रीम कोर्ट से ही है कि भैया जो भी इन्होंने फैसला ले रखा वापस ले लो। देखो कितनी दुनिया परेशान हो रही है, बम बच्चों को हमने सड़कों पे मरने के लिए हम छोड़ नहीं सकते। अब रियलिटी बता दो ना, रियलिटी ग्राउंड पे बता दे, अगर ये नहीं रहेंगे ना हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा इनके साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। सर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है प्लीज इसको वापस लिया जाए, और बच्चों को जैसे जा रहे वहीं पे रहने दे प्लीज, इनको कहीं भी मत छोड़ा जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इनकी जुदाई। और आप बताएं सर। ये जो आप पीसफुल प्रेयर कर रहे हैं आप लोग, इसके बाद या फिर अभी आपका क्या स्टेप होने वाला नेक्स्ट? तो अभी तो स्टेप यहाँ पे मंदिर में, उसके बाद हम जो भी अगला स्टेप करेंगे पूरा कानूनी कार्रवाई से करेंगे। जैसे उनसे परमिशन लेके अपना जो भी मार्च करना होगा या प्रोटेस्ट करना, कुछ उनसे परमिशन के बिना कुछ नहीं करेंगे, परमिशन के हिसाब से सब कुछ करेंगे। जैसे यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है बहुत सारी, अब वो क्या लगता है कि वो क्या रीजन है कि यहाँ पे तो आप लोग पीसफुल प्रेयर के लिए आए थे ना सिर्फ? देखो उनके नजर में यही लगता है कि शायद ये, हमने तो पहले बोला था कि हम यहाँ पे पीसफुली गैदरिंग करिए कि यहाँ पे भगवान के हम प्रार्थना हवन करने के लिए, पर उन्होंने हवन के लिए मना कर दिया। अब ये सिर्फ यही है कि नॉर्मल कि इनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं, उनको ये लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ पे पाठ पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे उनको ये लग रहा है कि यहाँ हम यहाँ पे गलत कुछ करने आए हैं। आप कितना गलत हो रहा है ये बताओ, कुछ गलत हो रहा है? कुछ एक्सपेक्टेड है आपको कि पुलिस फोर्स की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखो एक्शन तो तभी है ना जो हमारे बीच में कुछ कोई होते हैं गलत इंसान जो पॉलिटिकल नारे लगा देता है अपनी खुद टीआरपी के लिए, या कुछ अपने को गलत बयानबाजी करते हैं, उनके चक्कर में जो जो नॉर्मल लोग एनिमल लवर वो फंस जाते हैं, हम जैसे फंस जाते हैं। अभी तो हम यहाँ पर अपनी नॉर्मल तरीके से प्रार्थना रखने आए हैं, और हम चाहते हैं कि भगवान से हम लोग अपनी प्रार्थना रखें। आगे हम लोग ऐसे ही लगे रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी तरफ से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हम इन बेजुबानों के प्रति बोल सकते हैं, और कोई अगर जब तक नहीं सुनेगा तब तक हमारी गुहार यूं ही लगती रहेगी।
आपकी जो मांगे हैं वो सरकार से या फिर सुप्रीम कोर्ट से है? हमारी जो मांगे हैं वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट और एमसीडी से सभी से है, क्योंकि इन बेजुबानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो हर तरीके से हर तरफ से हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है उसके बारे में वो सुविचार करें और इस बारे में वो एक बार फिर से सोचे और उसके लिए एक अच्छा ऑर्डर लेकर आए, ना कि इन्हें एक जेल खाने में बंद कर दिया जाए और उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आपको लगता है जैसे आप इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे था, उसके बाद भी ऐसा एक्शन लिया गया है कि दूसरा वर्डिक्ट जो है वो थोड़ा खिलाफ में है, इसके बाद भी आपकी मांगे सुनी जाएंगी? हमें बिल्कुल लगता है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने जो वर्डिक्ट आया था उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसे कोई भी डॉग्स को मूव नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद दोनों तरफ की चीजें एबीसी रूल्स को फॉलो करने के लिए भी उन्होंने कहा एक तरह से एबीसी रूल्स में रिलोकेशन अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने दूसरी तरफ एक और वर्डिक्ट पास किया है जिसमें रिलोकेशन का ऑर्डर आया है, जो कि दोनों ही आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से हम चाहेंगे कि सरकार एक बार फिर से हमारी सुने और इस बारे में सुविचार करे, फिर से इसके बारे में वो सोचे और इन बेजुबानों पर अत्याचार ना करे और इन्हें आजाद रहने दिया जाए। मैं पब्लिक से ये कहना चाहूंगी, अगर कल को ये हमारे साथ नहीं है बेजुबान, तो आप लोगों की सुरक्षा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पुलिस हर घर को पुलिस पर्सनली जाकर सुरक्षा नहीं दे सकती है। आप कभी भी अगर कोई भी कॉल करते हैं तो पुलिस को आने में भी टाइम लगता है। ये बेजुबान हमारी रक्षा करते हैं। आजकल नशे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हर घर में नशेड़ी कोई भी किसी भी वक्त घुस सकता है। उसके खिलाफ सरकार कदम उठाए, ना कि इन बेजुबानों को इनकी जगह से हिलाए। इन बेजुबानों से हमारी सुरक्षा है। जब भी कोई चोर चकेरी जो भी हमारे यहाँ पर आता है, और इससे पहले भी काफी न्यूज में भी वायरल हुआ, एक लड़की को भी बचाया था रेप होने से, और किसी ने एक लड़के को मिट्टी में दबा दिया था, वहां पर भी इन डॉग्स ने हेल्प की थी। तो ये बेजुबान हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा कर्मियों से कम नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी कहा कि पुलिस को आने में टाइम लगता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डॉग्स आपकी हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग पीसफुली प्रेयर करने के लिए आए थे और जो पुलिस फोर्स है वो आपसे पहले आ रखी है यहाँ पे, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस हमसे पहले आई हुई है, हमें नहीं पता कि वो हमें क्यों रोक रही है इन चीजों से, हमारी बात रखने से। हम लोग कुछ भी कोई भी हम लोग गलत तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहते। हम शांति प्रिय तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी बात ही रख रहे हैं शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये सरकार के कानों तक, ये सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंचेगी नहीं। हम सिर्फ शांति से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब पुलिस को क्या ऑर्डर है वो हमें नहीं पता है, इस बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हम सिर्फ उनसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्लीज हमें अपनी बात रखने दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जब जो एक ही तरफ का जो लॉ है वो सुना गया है, दूसरी तरफ से एनिमल लवर्स के जो लॉयर हैं उनकी बात नहीं सुनी गई है, अपनी तरफ से वर्डिक्ट दे दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ की बात रखी जाए और सुनी जाए और फिर इस बारे में फिर से विचार किया जाए और पुलिस हमें शांति प्रिय तरीके से हमें अपना पूजा पाठ करने दे। थैंक यू।